जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। Am I visible and audible? Can somebody tell me? जय गुरु जी। If somebody can see me, hear me, at least let me know. Am I visible and audible? कंचन गोयल जी जय गुरु जी। सुनील अंकल जी जय गुरु जी। ओके, आज थोड़ा सा हिच हो गया। आई हैव जॉइंड अनदर ग्रुप, थोड़ा सा हम लेट हो गए, उसके लिए आई एम सो सो सॉरी। ओके, तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। ऑल्दो मैं सत्संग वहां शेयर कर रही थी हो जाता है ना कभी कभी, सो आई एम सो सॉरी ऑन दैट। तो जय गुरु जी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। गुरु जी की बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबको मिल रही होंगी, सब अच्छे से होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं डॉक्टर चैताली कुमार आज यहाँ पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत 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 सारा वेलकम है और उम्मीद करती हूँ आप ये सत्संग सुनेंगे, शेयर करेंगे साथ में। सत्संग सुनना अगर सेवा है तो सत्संग शेयर करना भी एक सेवा है कि आप जितना सत्संग शेयर करेंगे यानी कि उतने ही लोग उसको देखेंगे और सुनेंगे, तो यानी कि आप अपने अच्छे कर्म बनाते जाएंगे। तो इस सत्संग को प्लीज साथ के साथ शेयर करते जाइए और सुनते जाइए, देखते जाइए। तो सबसे पहले जय गुरु जी, सभी संगत को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को ढेर सारा प्रणाम। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। तो सत्संग कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। तो आप जहां पर भी हैं चलिए मेरे साथ सभी मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो सभी संगत सब बताइए, चलिए सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। और सबसे पहले तो सुनील अंकल, आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद, थैंक यू। और कि आपने मुझे हर बार आप मुझे कितना अच्छा मौका देते हैं गुरु जी के बारे में बातें करने के लिए और अपने सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरु जी की कुछ बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जो बातें हैं, जिनको वचन हैं गुरु जी के, जिनको सुनकर अपने लाइफ में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो हम लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं और उससे हम अपने कर्म भी कम करते हैं, गलत कर्म नहीं बनाते हैं, अच्छे कर्म बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो आप सबको इसीलिए हम साथ जुड़ते हैं, बातें करते हैं गुरु जी के बारे में कि एटलीस्ट हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें जो हमारे गुरु जी ने कही हैं, जो हमारे गुरु जी ने बताया है, जिसको सुनने से, करने से हम अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे कर्म बनाएंगे। तो आज बहुत दिन बाद हम मिले हैं, बहुत 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 टाइम हो गया, ऑलमोस्ट एवरी मंथ हम मिलते हैं, लेकिन उसके बीच में इस बार मैंने कहीं कोई सत्संग नहीं किया। आई गॉट सो बिजी, गुरुजी ने इतना इतना सारा काम दिया है कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गया लाइफ में। लेकिन फिर भी इट्स थैंक्स टू सुनील अंकल, वो इतना मौका देते हैं कि टाइम निकल जाता है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि टाइम अपने आप निकल जाता है, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज पता है हम क्या करने वाले हैं? आज हम गुरुजी की कही हुई जो वचन हैं, जो गुरुजी ने बोला था, और somehow somewhere we all lack in that, so we all will talk about that also. और फिर वो जो स्पेशलिटी है वह बीच में चलती रहेगी। तो आज ना सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ।
जस्ट 2 or 3 days बैक आई वॉज टॉकिंग टू अ संगत, अपने पुराने एक संगत जी हैं, उनसे बात हुई ना, तो वो उन्होंने शेयर किया। एक्चुअली ये मेरा खुद का सत्संग नहीं है, मेरा सत्संग इतना है कि मैं उनसे बात कर रही थी और बातों में ये सत्संग निकल के आया। तो उनसे जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब किसी की कहीं पर अभी रिसेंटली दिल्ली में कहीं किसी के घर पे सत्संग था, तो एक आंटी ने जो पुरानी वाली जो संगत जी थी, जो उनसे जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन संगत से बोला कि देखो आंटी, आप तो जा रहे हो, आप पर मैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस मैं जा नहीं पा रही, तो आप एक काम कर दीजिए, आप ना ये मैं चिट्ठी लिख देती हूँ गुरुजी को, अच्छी सी चिट्ठी लिख देती हूँ कि गुरुजी को जो जो मुझे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बात करनी है गुरुजी से, क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो आप मेरे लिए चिट्ठी मैं आपको लिख के दे देती हूँ, तो आप गुरुजी जब जाओगे ना, माथा टेकोगे दरबार में, तो मेरी ना चिट्ठी रखाना। तो फिर उन आंटी ने बताया, जो हमारी पुरानी संगत जी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी कहते थे कि गुरानु चिट्ठी नहीं लिखी थी, कि जो गुरुजी होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनको हमें चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, बिकॉज हमारे तो गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको हमें चिट्ठी लिख के बताने की क्या जरूरत है कि गुरुजी मुझे तो ये प्रॉब्लम है, गुरुजी ये चीज ऐसे है, गुरुजी वो चीज ऐसे। जब हम गुरुजी से जुड़ गए, जब हमने एक बार बोल दिया, मान लिया, गुरुजी ने हमको अपने चरणों में लगा लिया, हम गुरुजी से जुड़ गए, तो उनको बार बार मतलब चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है। अब गुरुजी को तो सब पता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग राइट, ऑल दैट स्टफ अपने गुरुजी को सब पता रहता है, तो उनको चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। तो यहां से एक चीज मुझे भी लगा, बिकॉज कुछ टाइम पहले ना, जब मैं एक सत्संग में गई, तो एक मेरे साथ में आंटी जी रहती हैं, उनका प्लान था कि हम लोग इकट्ठे सत्संग में जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन उनके घर में कुछ गेस्ट आ गए, तो बोले मैं तो नहीं जा पाऊंगी चैताली आंटी, आप मेरा एक प्लीज काम कर दो, मेरी चिट्ठी ना गुरुजी तक पहुंचा देना। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि वाह, मुझे तो कितना अच्छी सेवा मिली है, इन आंटी की सारी प्रॉब्लम्स ना मैं जाके गुरुजी को बता दूंगी। एंड इवन आई हैव टेकन दैट लेटर, और उन्होंने, आंटी ने फटाफट अपना जो जो था फटाफट मुझे लिख के दे दिया, और मैं भी जाके सत्संग में चली गई, और उनको वहां पे गई, जब माथा टेका ना दरबार में, तो गुरुजी की गद्दी के पास मैं उनकी चिट्ठी रखाई। अब जब परसों वो आंटी जी से बात हुई ना, तो मुझे लगा कि ओहो, ये मैंने क्या किया। गुरुजी को जब चिट्ठी नहीं लिखनी होती, उन आंटी ने मुझे दी थी, और मैं तो जाके गुरुजी को दे आई कि लो गुरुजी, ये उन आंटी ने आपके लिए मैसेज भेजा है, तो थोड़ा सा प्लीज देख लीजिएगा, जो हो सके आप करिएगा। लेकिन अगेन बैक टू स्क्वायर वन, कि हमें गुरुजी को चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमें अपने गुरु को बताना नहीं चाहिए कि गुरुजी मुझे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे दुख तकलीफ है, मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो क्योंकि हमारे गुरुजी तो जानी जान है, देयर इज नथिंग इन आवर लाइफ दैट इज हैपनिंग एंड आवर गुरुजी डोंट नो। तो हमारे गुरुजी को सब पता होता है, सब 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 पता होता है। लेकिन क्या होता है ना, कई बार हम जाने अनजाने में गलतियां कर देते हैं। अब जनरली होता है ना कि लोग बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे ना, हम अर्जी लिख देंगे अपने मालिक को, अपने परमपिता को एक अर्जी लिख के देते हैं, जा नहीं पा रहे। या कई बार होता है हम चले भी जाते हैं, वहां जाते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें आदत होती है ना, वो सुना होता है शुरू से कि अर्जी लिख दो, तो हम अपनी अर्जी लिखते हैं, दे आते हैं कि चलो हमारे मालिक पढ़ेंगे, पढ़ के उनको पता चलेगा। लेकिन हमारे मालिक तो जानी जान है, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट आई ऑलवेज सेज कि हमारी तो, अगर हमें छींक भी आती है ना, तो हमारे गुरुजी को पता होता है कि आज बच्चे को छींक आई थी, तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। तो हम ना जाने अनजाने में अपने कर्म बना लेते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म ना साथ के साथ काटने भी चाहिए। काटते कैसे हैं अपने कर्म? शुक्राना करके, और शुक्राना करें, जो गुरुजी की कही बातें हैं उनको माने, सत्संग शेयर करें। और जैसे कि अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूं, तो आप ये वीडियो सारे शेयर करिए, ये सत्संग को और आगे शेयर करिए, क्योंकि सत्संग सुनना अगर सेवा है, तो सत्संग शेयर करना उससे भी बड़ी सेवा है, क्योंकि उससे आप सबका भला होता है, सुनने वाले का भला और बोलने वाले का भी भला। तो आप सबका भी भला हो, गुरुजी सब पर बहुत बहुत मेहर करे, सबको बहुत खुशियां दे, सबकी जिंदगी में बहुत तरक्की हो। और मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि गुरुजी ने
जैसे मेरे कर्म काटे, मेरी गलतियों को माफ किया, हमारी जिंदगी में हमने स्ट्रगल के बाद जैसा जैसा गुरुजी ने कहा उसके साथ हम आज कहीं खड़े हैं, अगर गुरुजी ने इतनी इतनी मेहर करी है कि लाइफ में कहीं कुछ चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बस गुरुजी सब पर ऐसे ही कृपा करें। अगर उनको परेशानी भी है, उनको कहीं कोई दिक्कत भी है, तो भी उस परेशानियों दिक्कत के साथ गुरुजी उनको हिम्मत तो देते ही है ना। पता है एक वो भी है, एक स्टोरी कह सकते हो आप छोटी सी, कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे ईष्ट हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनको सब पता होता है। और हमारे गुरुजी ना हमारे लिए इतना दौड़ के आते हैं, हमारी कही बात का इतना मान रखते हैं। हमारे जो प्रभु हैं, अब हर एक का अपना मानने का वो है। मैं आपको ना यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ ना, तो जब तक स्टोरी नहीं सुनाऊंगी तो पता कैसे चलेगा चैताली आंटी कुछ आज बात कर रही हैं। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ऑल दो ये स्टोरी वृंदावन में ठाकुर जी है ना, बांके बिहारी, उनकी स्टोरी है। वहां पर बड़ी फेमस स्टोरी है ये। तो एक बार क्या हुआ कि बांके बिहारी मंदिर है, आप सब जानते होंगे। तो क्या हुआ कि बिहारी जी के मंदिर में ना रोज जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं, मतलब बिहारी जी को, हमारे कृष्ण जी को जब रात में शयन कराते हैं ना, तो उनके वहां पर एक क्या बोल सकते हैं उसको, बॉक्स में, छोटे से बॉक्स में मोतीचूर के 4 लड्डू रखे जाते हैं कि रात, बिकॉज जो बिहारी जी हैं, बाकी बिहारी जी हैं, वो है बाल स्वरूप है उनका, मतलब वो 8 साल के बच्चे हैं। वो जो मंदिर में गुरु जी हैं कि वो 8 साल के बच्चे हैं। तो सीमा अवस्थी आंटी जी, ये जो रतन आप बोल रहे हो ना, दीज आर नॉट रतन्स। पहली बात, ये रतन नहीं है, दीज आर जस्ट नॉर्मल ग्लासवेयर। तो ये मैंने सिर्फ वो बोलते हैं ना शौक के लिए पहना है, तो ये कोई रतन नहीं है, वो नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं पत्थर नहीं पहने, तो दीज आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ थिंग। इसलिए, और इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आपने देखा, आपको लगा, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूं कि ये कोई रतन नहीं है, दैट इज ओनली फॉर द मैचिंग आई वियर। तो वो उस चीज पर आप मत जाइए कि ये मैंने कलरफुल वो मतलब रतन पहने हैं, या वो जो वो पुखराज और ऑल दैट स्टफ होता है, ये वो नहीं है। मेरे पास इस ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बहुत सारी रिंग हैं, तो एज पर माय ड्रेसेस आई यूज टू वेयर कि ये वो चीजें हैं। और वो गुरुजी वाली वो बात, गुरुजी के बारे में और गुरुजी ने जो कहा है वो सब चलता है। ये आप जो बात सारे शुरू हो ना कि ये रिंग्स उतारो, रिंग्स उतारो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि दीज आर नॉट द रिंग्स यू पीपल आर थिंकिंग, दीज आर जस्ट द मैचिंग स्टफ। नहीं पायल आंटी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एंड डोंट एनीबडी प्लीज डोंट से सॉरी ऑल्सो। बिकॉज देखिए, बीइंग स्कूल प्रिंसिपल ना, हम लोगों को मतलब हमारा एक वो बोल सकते हैं ना ट्रेडिशन हो जाता है कि मैचिंग ज्वेलरीज पहननी होती है। तो दीज रिंग्स आर लाइक दैट ओनली, नथिंग सो स्पेसिफिक अबाउट कि हाँ ये वो, आई डोंट वेयर। बस हाँ, मुझे रिंग्स पहनने का शौक है, तो एज पर द ड्रेस मैं पहन लेती हूँ। आज मैंने येलो और ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनी थी, तो मैंने ये रिंग्स पहन ली, नथिंग एल्स। तो चलिए, लेट्स बैक टू द स्टोरी वी वर टॉकिंग अबाउट। तो क्या हुआ कि बिहारी जी के मंदिर में वहां पर क्या करते हैं, जब ठाकुर जी को शयन कराते हैं ना रात में, तो क्या करते हैं, एक बॉक्स में 4 लड्डू रखते हैं कि जो अपने बिहारी जी हैं वो क्या है, बाल स्वरूप है। तो वो 8 साल के बच्चे हैं कि वो इसलिए रखा जाता है कि रात में बिहारी जी को अगर भूख लग जाए, तो हमारे लाला को मीठा बहुत पसंद है, गुरु जी सॉरी बिहारी जी को लड्डू बड़े पसंद होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहां पे जो स्वामी वो होते हैं ना गोस्वामी जी, तो वो 4 लड्डू एक बॉक्स में डाल के रख देते हैं कि रात में अगर बिहारी जी को भूख लग जाए तो वो लड्डू खा ले। एक दिन क्या हुआ, वो जो स्वामी जी थे वो कहीं ना कहीं अपनी किसी प्रॉब्लम में काफी उलझे हुए थे, परेशान थे। तो उन्होंने वो अपना जब उन्होंने बिहारी जी को ना शयन कराया, मतलब सुलाया रात में, तो वो लड्डू रखना भूल गए। अब बिहारी जी ने जब मतलब भगवान तो भगवान है,
तो उन्होंने जब देखा कि अरे आज गोस्वामी मेरा इतना परेशान था चीज़ों से कि आज वो मेरे लिए लड्डू ही रखना भूल गया, तो कल जब सुबह सुबह जिनकी ड्यूटी रहती है वहाँ पे मंदिर में, तो सुबह वाला अगर गोस्वामी देखेगा और जब वो देखेगा कि यहाँ तो लड्डू है ही नहीं, तो अननेसेसरली कि जिसकी रात में ड्यूटी थी, जिसने रात को शयन कराया, उनके बारे में बात होगी, उनके लिए बात होगी, कहीं कुछ उनको परेशानी ना हो। तो क्या हुआ संगत जी, बिहारी जी रात में जब वहाँ पे दुकानें बंद होने लगती है ना, मंदिर जब वहाँ पे वृंदावन में जो आसपास मंदिर के आसपास की मार्केट है ना, जैसे ही बिहारी जी को शयन करा के पट बंद होते हैं ना मंदिर के, तो ऑल द वे आसपास की सारी दुकानें विद इन 15-20 मिनट सब बंद हो जाता है। तो देन वहां तो ऐसे होता है कि जैसे कभी कोई आया ही नहीं था, एकदम सुनसान अंधेरा, ऑल दैट ऐसा हो जाता है। तो क्या हुआ, अब बिहारी जी भी फटाफट अपना बाल बाल रूप बनाया और जाके एक मिठाई वाली दुकान पे बोले कि 4 लड्डू दे दो। तो अब उन्होंने देखा तो बोले कि भाई कौन हो बेटा तुम? तो वो बोले कि आप मुझे 4 लड्डू दे दो। बोले पैसे दे? वो बोले पैसे तो नहीं है। तो बोले कि लड्डू ऐसे दे रहे हैं तेरे को, तो पैसे कहाँ, पैसे कैसे देगा? तो उन्होंने क्या किया, बिहारी जी ने अपने हाथ में जो कड़ा पहना हुआ था, द बैंगल ब्रेसलेट जो पहना हुआ था, वो कड़ा उठा के उनको दे दिया कि तुम ये रख लो, ऐसे फेंका और भाग गए। तो वो बोलते रह गए कि अरे लाला तू किसका छोरा है, बता तो दे, हम तेरे घर से ले लेंगे पैसे, पैसों की कोई बात नहीं। बड़ा समझाया, लेकिन बिहारी जी तो अपना कड़ा उतारा, लड्डू लिए और भाग गए। मतलब अपने भक्त की उनको इतनी चिंता थी कि वो भाग गए। अब अगले दिन, अब वो गोस्वामी जी जब रात में सोने लगे तो उनको ना ध्यान आया कि अरे आज तो मैंने लड्डू ही नहीं रखे, मेरा लाला रात में उठेगा, अगर लाला को भूख लग गई तो वो लड्डू कहाँ से खाएगा? तो वो बड़ा परेशान से हुए, वो भागे। अब पट सारे बंद हो गए तो बहुत रोए, वो मंदिर के दरवाजे में बैठ के रात भर बड़ा ही रोए। अब सुबह जब मंदिर खुला तो उन्होंने कहा देखें, लेकिन वो वहां पे बेचारे इतना रोते रहे रात भर, गोस्वामी जी बड़ा परेशान। वो वहां पे काफी देर वेट करते रहे कि कोई क्या करूं क्या करूं, किससे बोलूं किससे बोलूं। फिर वो घर चले गए कि सुबह मैं आ जाऊंगा। अब इधर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो अब बिहारी जी की जो विग्रह है, मतलब मूर्ति मूर्ति जो है वहां पे, उनके हाथ में जो कड़ा था वो कड़ा ही नहीं रहा। अब गोस्वामी जी बड़ा परेशान कि अरे कड़ा कहाँ गया? लाला तो रात में सोए तो थे। अब उनको उन वाले गोस्वामी जी को बुलाया गया जिनकी रात में ड्यूटी थी। अब वो बेचारे बहुत परेशान कि ये क्या हो गया, कहाँ गया कड़ा? अब सारे में ढूंढते रहे कि कड़ा गायब हो गया, बिहारी जी का कड़ा गायब हो गया, क्या कड़ा गायब हो गया। अब करते करते वो बात तो मंदिर से फैलते फैलते आगे तक मिठाई की दुकानें इधर उधर सब पहुंची। तो जब मिठाई की दुकान पे पहुंची ना, तो उसको मिठाई वाले को ध्यान आया कि रात में एक बच्चा आया था, उसने लड्डू लिया लेकिन उसने बाद में अपना कड़ा निकाल के फेंक दिया था। तो उसने वैसे ही सोचा कि पता नहीं वो क्या कड़ा वड़ा था, चलो देखें, क्योंकि कड़ा कड़ा हो रहा था वहां। तो उसने वो कड़ा ढूंढने की कोशिश की। जब कड़ा ढूंढा तो उस पर लिखा था बिहारी जी को भेंट। अब वो वहां जो मिठाई वाला था वो बड़ा हैरान कि ये क्या। फिर वो कड़ा लेके जब मंदिर गया तो चेक किया गया कि ये तो वही है, क्योंकि बिहारी जी को जो भी ज्वेलरी या दिया जाता है ना, उस पर लिखा रहता है कि बिहारी जी को सप्रेम भेंट। अब जब उन्होंने, वो जो मिठाई वाले थे, उन्होंने सबको बताया कि दिस इज हैपेंड, एक बच्चा आया था। तो वो जो गोस्वामी जी थे जिनकी रात में ड्यूटी थी, सुनील अंकल बहुत सुंदर सुंदर आप वो भेज रहे हैं, वेरी नाइस, जय गुरु जी। तो अब जब उन्होंने देखा ना, तो वो जो गोस्वामी जी थे जिनकी रात में ड्यूटी थी, वो इतना रोए कि मेरे लिए मेरी एक गलती, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरे प्रभु ने इतना मेरा मान रखा कि खुद आ गए, कि मैं भूल गया था, मेरे प्रभु ने खुद आके मेरे लिए खुद गए और लड्डू लाके रखे कि कल को कोई मेरे भक्त की बात ना हो, मेरे भक्त पर कोई आंच ना आए, कहीं उसके लिए कोई कुछ बोले ना। तो यही बात है संगत जी, यही बात हमारे अपने प्रभु के लिए, हमारे अपने महाशिव के लिए भी है कि जब बड़ी अंत हो जाती है ना, जब लगता है कि अब कहीं कोई चारा नहीं है, अब हम क्या करें कैसे करें, तो उसी टाइम पर वहीं पर हमारे गुरु जी ना कहीं से रास्ता यूं निकालते चुटकियों में।
लेकिन हाँ ये है कि हमारे गुरुजी कहते हैं ना कि मैं पहले नींबू वर्गा निचोड़ांगा जरूर, कि गुरुजी टेस्ट करते हैं हमारी जो उनके साथ लगन है, हमारा जो उनके साथ अटैचमेंट है ना, वो चेक जरूर करते हैं, एक बार तो जरूर करते हैं कि देखो जब हम जुड़ते हैं ना गुरुजी से शुरू शुरू में बड़ी चीजें अच्छी एकदम से सब बहुत कुछ अच्छा होने लग जाता है लाइफ में, तो क्या होता है ना हम लोगों का विश्वास बड़ा बढ़ जाता है। जब हम गुरुजी को लगता है ना कि नाउ दे आर सेटल्ड समवेयर, तो क्या करते हैं गुरुजी, गुरुजी कहीं ना कहीं हमारा टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं कि हम सच में गुरुजी से जुड़ रहे हैं जो या मटेरियल से जुड़ रहे हैं, द मटेरियलिस्टिक थिंग्स वी आर गेटिंग, या सिर्फ उन चीजों से जुड़ रहे हैं कि जो हमें मिल रही हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है तो सिर्फ इसीलिए हम जुड़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें ना यहाँ पर नहीं होती हैं। हमारे गुरुजी क्या करते हैं, हमारे गुरुजी जब देखते हैं ना कि अब हम बड़े कंफर्टेबल से हो रहे हैं लाइफ में, तो गुरुजी एक बार टेस्ट लेते हैं, और जो वो टेस्ट होता है ना वो बड़ा तगड़ा टेस्ट होता है, बड़ा कमाल का टेस्ट होता है कि जिसको बोलते हैं ना रोंगटे खड़े भी हो सकते हैं, सम टाइम डिपेंड्स। ये ऐसा नहीं कि हर एक के साथ होता हो, ये अपने अपने कर्म है। देखिए किसी के कैसे हैं किसी के कैसे हैं, तो आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, बट मैं यहाँ पर अपनी ही बात करूंगी क्योंकि मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकती, जो बात है मैं अपने बारे में करूंगी। तो जब हम गुरु जी से जुड़े ना तो चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हुई, स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत कुछ हुआ। लेकिन जब हम बड़े कंफर्टेबल हो गए ना लाइफ में, चीज़ें लगा कि बस नाउ वी आर सेटल्ड सो नथिंग कैन गो रॉन्ग, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अगेन अ डाउनफॉल केम, suddenly a downfall came and again back to square one। तो वहां पर गुरुजी टेस्ट करते हैं कि हाउ मच वी हैव फेथ इन आवर लॉर्ड, कि हमारा अपने गुरुजी में कितना फेथ है, हम उनसे कितना प्यार करते हैं, क्या चीजें देखते हैं। तो वहां पर हमारी ना टेस्टिंग होती है। लेकिन जब हम एक बार टेस्ट पास कर लेते हैं ना, और वो जो बोलते हैं ना कि वो जो रास्ता है, वो रास्ता जब हम पार कर लेते हैं, अपना टेस्ट पास कर लेते हैं ना, तो गुरुजी फिर जरूर कहते हैं कि जा पुत्र हुन में तन वेख लेता, तू मेरे अलावा किधरे नहीं जाना, ते मेरे ते कोई तेरा ऐसा विश्वास डोलना नहीं ना, तो हुन जा ऐश कर। बट वही बात है, कर्म हम जब बनाते रहते हैं ना, तो हमारे गुरुजी भी कितना कर्म काटेंगे, 90% तो वो काट ही देते हैं, लेकिन वो जो 10% होता है ना, वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं ना कि अपने कर्म अच्छे बनाइए, गुरु जी का शुक्राना करिए, किसी को गलत ना बोलिए। और मैं तो हमेशा 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 कहती हूँ कि जो सबसे अच्छा सबसे इजी काम हम कर सकते हैं ना संगत जी, वो अपने मुंह पे जिप लगाना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सबका जो सबसे बड़ा है, अगर आप मतलब किसी को कुछ और नहीं कर सकते ना, शुक्राना तो खैर हम अपने गुरुजी का सुबह से शाम करते हैं कि इतनी सांसें बख्शी हैं हमारे लाइफ में, जितनी मर्जी कहीं ना जो भी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो उस प्रॉब्लम में हमारे गुरुजी हारते नहीं है, हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं, हमें एक सपोर्ट सिस्टम गुरुजी दिए रहते हैं। तो उसके अलावा हम अगर और कुछ नहीं भी कर सकते ना, तो हम बस अपने मुंह पर एक जिप लगा लेंगे ना, तो 90% तो कर्म हम अपने वैसे ही नहीं बनने देते। कि अगर आपने अपने दिमाग में जिसको बोलते हैं ना, इसका इस्तेमाल कम करें और इसको बंद रखें, तो वैसे काम हो जाते हैं सारे। क्यों, हम क्या होता है, आधी चीजें तो हमारे दिमाग की उपज होती हैं, इसने कह दिया तो हम उस पर सोचे जा रहे हैं, कुछ बात हो गई उस पर सोच रहे हैं, जब ज्यादा सोच रहे हैं तो रिएक्शन हो गया, कोई ना कोई हमने रिएक्शन कर दिया, तो कहीं ना कहीं एक और नए कर्म खड़े कर लिए। तो अब रिएक्शन होगा तो कहाँ से कैसे करेंगे, तो कहीं ना कहीं से तो हम गुस्से में बोल ही देंगे ना। अगर किसी सामने वाले ने 4 बातें कर दी तो 4 नहीं बोलेंगे, अगर हम फिर भी बड़े सबर वाले होंगे ना 4 नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 तो बोल ही देंगे। और मुंह से नहीं बोलेंगे ना तो मन में तो होगा, अच्छा इसने मेरे को ऐसे कह दिया ना, कोई बात नहीं, ये ऐसा है ये वैसा है, ऑल दैट स्टफ, दैट इज अ टिपिकल that is a typical psychology of everybody. It's not you, me, anybody. I'm not talking about a particular person who is here, but that is specifically for everyone. तो the same way, तो अगर हम अपने मुंह पे जिप लगा लेते हैं ना, चलो इसने कह दिया ना, तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर मेरे को किसी ने 4 बातें कह दी, मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ भी हो गया, तो मैं यही सोचती हूँ कि हो सकता है ना इसको मैंने पिछले जन्म में कुछ कहा हो,
पिछले जन्म का इसका मेरा कोई बैलेंस बचा होगा, तो ये मुझे ऐसे दुख दे रहे, मुझे ये जो दुख मिल रहा है ये मेरा इसके साथ शायद कोई पिछले जन्म का बैलेंस होगा, तो चलो कोई बात नहीं, मेरा बैलेंस क्लियर हो रहा है, लेट इट बी, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। और गुरुजी जो है हमारे, ये हर चीज़ उनकी पूरी प्री प्लान रहती है, हर चीज़ उनको पता है कि कौन कैसा है, उसे कब ऐसा टाइम आने वाला है कि मैंने अपने बच्चे को स्ट्रांग भी बनाना है। जब गुरुजी हमें हमारी परीक्षा लेते हैं ना, तो वो खाली हमारी परीक्षा नहीं लेते, वो हमारा विश्वास नहीं सिर्फ चेक करते, वो हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं, चीज़ें नई नई लाइफ में सिखाते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो ये जो नया जॉब है मेरा, देर आर मेनी थिंग्स दैट आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ, इन माई 15 years of a career, not many things I have never done, but because of the pressure, because of the situation I am into, I have learned to do many things new. तो कहीं ना कहीं ये नई चीजें सिखा रहे हैं गुरुजी की, क्या पता आगे मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आज सीखूंगी तभी तो आगे कर पाऊंगी। तो इसलिए हमारे गुरुजी जब हमें बहुत टफ सिचुएशंस देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो हम सारी चीजें लर्न कर रहे होते हैं, नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, और हमको नई आने वाली सिचुएशन से ना लड़ना सिखाते हैं हमारे गुरुजी। हमारे अंदर एक हिम्मत देते हैं कि हमें पता हो कि हमारे पीछे गुरुजी खड़े हैं, लेकिन क्या है ना कि आगे तो हम ही खड़े हैं ना। तो हमारे गुरुजी हमको इतना मजबूत बना देते हैं कि हम किसी भी चीज की ना परवाह नहीं करते कि जो हो रहा है कोई बात नहीं, हम हैं, हमारे गुरुजी, क्योंकि जो सपोर्ट सिस्टम है ना हमारा सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रांग कर देते हैं गुरुजी। तो ये चीजें हैं संगत जी, इस चीज को हमें मानना चाहिए। तो बस मैं यही कहूंगी, ग्रेटिट्यूड, अपने गुरुजी का शुक्राना, हमेशा हमेशा शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, कि जो जो सांस भी हम ले रहे हैं ना वो हमारे मालिक की दी हुई है, हम तो किसी लायक ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कब क्या हमारे साथ हो जाए, कहाँ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। तो और इसके अलावा क्या क्या बोलें। तो बस ये है कि अपनी जो कर्म है सुख से शांति से काटिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, और अभी भी मैंने आपको सबको यही कहती हूँ कि सबसे अच्छा तो यही है कि जो सबसे इजी काम है, बस जिप लगाओ और इधर का इस्तेमाल थोड़ा कम करिए। जिप लगेगी तो अपने आप सारा काम सही हो जाता है। और अगर कहीं चीजें ऐसी होती है ना, जब कई बार होता है ना कि रिएक्शन करने का बड़ा मन करे, तो क्लोज योर आईज एंड से कि आई एम डेड। हाँ, सब आप हंसोगे कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली जब चीजें हो जाती है ना, दैट इज बियॉन्ड आवर लिमिट्स and beyond our tolerance level. So close your eyes, take a deep breath and say, I am dead. I don't know anything. I don't feel anything. I don't care anything. And after 2 minutes, you will feel good. ये खाली यहाँ के लिए नहीं है, ये हर जगह चलता है। बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं ना मेरे, मैं उनको भी यही सिखाती हूँ कि कहीं पर कुछ भी हो ना, तो ऐसे करो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर कोई आप पर, जैसे कहीं कोई आपको कुछ कह रहा है या सम एक्शन इज हैपनिंग अगेंस्ट यू, बट एंड इफ यू विल प्ले डेड, कितना एक्शन होगा। अगर एक दरवाजा नहीं खुल रहा, आप कितना मारोगे उस पर, नहीं खुल रहा तो नहीं खुल रहा, यानी कि वो भी बोल बाल के आप पे चुप हो जाना उनने। तो द सेम वे कि लाइफ में जो चीज हो रही है उसे होने दीजिए, हर चीज को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर लाइफ में अच्छा चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत है तो टाइम दीजिए, अपने आप सारी चीजें खत्म हो जानी है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। क्यों? क्योंकि हमारे साथ गुरुजी हैं, गुरुजी ने अपने आप सब देख लेना। तो अपना विश्वास अपने, अच्छा सुमित जी भजन सुना दूं? कौन सा भजन सुना दूं आप बताइए। चलिए, मैं तो एक ही बात करती हूँ कि सांस सांस शुक्राना करिए अपने मालिक का, सांस सांस सिमरन करिए। तो चलिए भजन सुनाते हैं, मैं शब्द सुनाती हूँ, 2 लाइनें ही सुनाऊंगी। तो आप सब मेरे साथ जहां पर भी हैं मन में गाइए, थोड़ा जोर से गाइए, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप गाइए। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे
सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, आपे करनहारा। तुध पावे ते नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए हो। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, हो मैं भी दर तेरे ते आई होइया। ऐना कर्मा वल ना वेखियो जी, हो मैं भी कर्मा तो शर्माई होइया। हो तुसी पालन हार कहाँ दे हो, डुबिया नू बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, हो मैं भी एक दुखियारन आई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। जय गुरु जी। तो संगत जी, अच्छा, बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिल्कुल सही बात है सीमा आंटी। हमारे गुरुजी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे गुरुजी सब जानते हैं, हमेशा हमेशा। और हमेशा वो करते हैं जो हमारे लिए बहुत 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 अच्छा होता है, वो नहीं करते जो हमें चाहिए होता है। पता है क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता होता जो हम आज मांग रहे हैं उसकी कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, हमारी लाइफ में उसकी ज़रूरत रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन गुरुजी जब जो देते हैं ना, वो ऐसा देते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग हम खुश रहते हैं उस चीज़ से। तो इसीलिए तो कहते हैं बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो मालिक है, और हम तो कहते हैं ना कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो वही बात है संगत जी, हमारे गुरुजी हैं, हमारे लिए सब कुछ वही करते हैं। सांसों से लेके जिंदगी की हर खुशी हमें हमारे गुरुजी के चरणों में मिलती है, चरणों से मिलती है, चरणों में मिलती है। और पता क्या है सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे गुरुजी ना आडंबर में विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं कहते डू दिस डू दैट, आप ऐसे करो, सुबह 4 बजे उठो, सुबह 3 बजे उठो, 2 घंटे ये पाठ करो, 4 घंटे वो पाठ करो, ऐसे करो, कुछ नहीं कहते। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि बस मन में पाठ कर लिया वही बहुत है, घंटियां 6 घंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। जो मन में अगर सच्चे मन से आपने अपने घर में सेवा कर ली, अपने घर में फैमिली का ध्यान भी रख लिया ना, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है, वो भी बहुत बड़ी। गुरुजी कहते हैं कि मेरे लिए तो वो भी एक सेवा है कि अगर आपने अपने घर में काम कर लिया, आपने अपने घर में परिवार का ध्यान रख लिया, परिवार की खुशियों का ध्यान रख लिया, परिवार में हर चीज़ को जिसको बोलते हैं ना बैलेंस बना लिया अगर आपने, तो दैट इज अगेन बेटर देन गोइंग टू द टेम्पल्स एंड डूइंग एवरीथिंग। तो वो आडंबरों में विश्वास नहीं करते हमारे गुरुजी, बड़ा सीधा सिंपल। हमारे गुरुजी तो कहते ही हैं कि सीधी सीधी जिंदगी जिया करो। जितना आडंबरों में पड़ोगे ना, जितने क्या बोलते हैं उसको,
जितनी चमक दमक के पीछे जाओगे ना तो जिंदगी उतनी उलझ जाती है, जितनी सिंपल रहती है उतनी खुशियों से भरी रहती है। तो उसी चीज को फॉलो करते हैं एंड इट्स बीन इयर्स दैट वी आर फॉलोइंग। आज एक्चुअली थोड़ा सा इशू है तो बार बार हिल रही हूँ मैं, तो आई होप तो बट आप सुनिए मेरा सत्संग में बातें जो इतनी अच्छी अच्छी कर रही हूँ गुरु जी के बारे में, उस पर वो है। थैंक यू सीमा आंटी जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो बस मैं चाहती हूँ आप सब जहां पर भी हो, जैसे भी बैठे हो, मेरे साथ ये जरूर 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 बोलना है सबने, और जो लिख सकें तो वो जरूर लिखिए कि जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना हर पल हर सांस सांस अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो इसके साथ ही आज के सत्संग को विराम देते हैं संगत जी। जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, सुखी रहिए, घर में बचे रहिए और अपना सबका ध्यान रखिए। गुरु जी सब पर अनंतम अनंतम कृपा करें। जय गुरु जी।